और लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां समाजवादी पार्टी ने बागियों पर कार्रवाई को लेकर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। बागियों पर दल बदल कानून के तहत अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। राज्यसभा चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने यहां क्रॉस वोटिंग की थी और अब सपा ने बागियों पर कार्रवाई को लेकर सबूत जुटाए हैं और बागियों पर दल बदल के तहत अब कार्रवाई होगी। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद सपा बागी विधायकों के से हिसाब चुकाएगी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने और लोकसभा में पार्टी के खिलाफ प्रचार करने वाले विधायकों की दल बदल कानून के तहत सदस्यता रद्द करने के लिए पार्टी जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दायर करेगी। अगले महीने होने वाले विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले या सत्र के दौरान पार्टी यह प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। इसमें ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी, चायल से विधायक पूजा पाल और जलालाबाद से विधायक राकेश पांडे और बसोली से विधायक आशुतोष मौर्य शामिल है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी अमेठी से विधायक महाराजी देवी भी मतदान के दौरान गैर हाजिर रही थी। हालांकि उन पर कार्रवाई को लेकर फिलहाल पार्टी का रुख नरम है, लेकिन बाकी 7 विधायकों पर पार्टी कार्रवाई की विधिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने जा रही है। इनमें कुछ विधायकों ने लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में खुलकर प्रचार किया था। दल बदल कानून के तहत सदस्यता खत्म कराने के लिए पार्टी को अध्यक्ष के सामने आए गए आवेदन के साथ ही इनके लिए पर्याप्त आधार भी देने होते हैं। पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना, सदन में विहिप का उल्लंघन करना भी कार्रवाई का आधार होता है। जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में केवल क्रॉस वोटिंग ही सदस्यता खत्म करने होने के आधार नहीं बन सकते। जब सदन के भीतर पार्टी के विहिप उल्लंघन जैसी गतिविधियों में सदस्य शामिल न हो, सदन के बाहर की गतिविधियों पर विहिप लागू नहीं होता। राज्यसभा चुनाव का संचालन चुनाव आयोग करता है, इसीलिए पार्टी जिन विधायकों के खिलाफ याचिका दायर करेगी उनमें लोकसभा चुनाव के दौरान गतिविधियों को भी आधार बनाएगी। सपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी के सचेतक रहे मनोज पांडे के खिलाफ कार्रवाई एवं उनकी सदस्यता को लेकर सपा अधिक आश्वस्त है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के पक्ष में जनसभा की थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच से भाजपा के पक्ष में समर्थन की अपील भी की थी। इन पार्टी विरोधी गतिविधियों को भी याचिका में आधार बना जाएगा। सपा की याचिका के बाद विधायकों का भविष्य क्या होगा, यह बहुत कुछ विधानसभा अध्यक्ष के रुख पर निर्भर करता है। अध्यक्ष दोनों की अपनी बात रखने का मौका देने के बाद उस पर निर्णय लेते हैं। हालांकि महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में फैसले बागी विधायकों के पक्ष में ही गए। पिछली विधानसभा में यूपी में भी सपा के नितिन अग्रवाल ने पाला बदल लिया था, लेकिन तत्कालीन अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने उनकी सदस्यता खत्म करने की याचिका यह कहकर खारिज कर दी थी कि कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। बाद में नितिन विधानसभा उपाध्यक्ष चुन लिए गए थे और बहुत बार सुनवाई की प्रक्रिया ही इतनी लंबी खींच जाती है कि याचिका पर फैसला होते हुए सदस्य का कार्यकाल खत्म हो जाता है। तमाम इन बातों को लेकर अब जो विधानसभा अध्यक्ष है उन पर यहाँ कहीं ना कहीं अब दामोदार टिका हुआ है, लेकिन अब सपा जो है बागियों पर कार्रवाई को लेकर सबूत जुटाने में लगी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र है फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, अब समाजवादी पार्टी किस तरह की कार्रवाई इन बागी 7 विधायकों पर कर सकती है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब एक्शन मोड में है। ऐसा माना जा रहा है कि वह अपनी पार्टी के 7 विधायकों के खिलाफ विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि सपा प्रमुख राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले विधायकों की घर वापसी के पक्ष में अब नहीं है। दल बदल कानून के तहत जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका डालेंगे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने और लोकसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ प्रचार करने वाले विधायकों की दल बदल कानून के तहत सदस्यता रद्द करने के लिए सपा जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दायर करेगी। अगले महीने होने वाले विधान मंडल के मानसून सत्र से पहले या सत्र के दौरान यह प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए
बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में वोट डाले थे। इसमें ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, कपली विधायक विनोद चतुर्वेदी, चैल विधायक पूजा पाल, जलालाबाद विधायक राकेश पांडे, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह और बसौली से विधायक आशुतोष मौर्य शामिल हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति एवं अमेठी की पत्नी और अमेठी से विधायक महारानी देवी भी वोटिंग के दौरान नदारद दिखी थी। हालांकि उन पर कार्रवाई को लेकर फिलहाल पार्टी का रुख अभी तक साफ नहीं हुआ है धर्मेंद्र। और साफ तौर पर धर्मेंद्र बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पर देखिए अब आगे आने वाले दिनों में इन समाजवादी पार्टी के जो विधायक रहे हैं इनकी मुसीबत बढ़ सकती है, और ये सत्र से पहले या सत्र के बाद, सत्र में भी ये मामला जो है यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के पास जा सकता है। ऐसे में अब गाज यहाँ पर गिरनी लाजमी नजर आ रही है।